नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं JIB यूनिट 5 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग फॉरेन एक्सचेंज क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है और किस ढंग से हम लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है उसको करना सीखेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर JIB एंड CIB दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हम लोग इस चैप्टर में कंसेप्ट जो फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट है उसको समझेंगे। फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बेसिक अर्थमेटिक कंसेप्ट, किस ढंग से इसका कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप ये समझें कि अभी जो ये वर्ड है एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। ग्लोबल मार्केट होने की वजह से दोस्तों कुछ यहाँ के लोग फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं और फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, और ये धड़ल्ले से चल रहा है दोस्तों, और इससे प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ आती है कि कुछ सामान खरीदे या भेजे या सर्विस का हम लोग इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इसके जो रेट्स हैं, पैसे हैं, वो कैसे मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सब देशों की जैसे 210 या जो भी कंट्रीज हैं दोस्तों, इनके सब की करेंसी अलग अलग है। तो अब वो करेंसी यहाँ चलेगी कि नहीं, हमारी करेंसी वहाँ चलेगी कि नहीं, उसको मान्यता है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको फॉलो करना होता है दोस्तों, और उसी के आधार पे हमारी करेंसी वहाँ वैलिड होती है और उनकी करेंसी यहाँ वैलिड होती है दोस्तों। अब उसमें दोस्तों कुछ जगह करेंसी का रिलेशन रहता है कि भाई इतने $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ बोल दिए जैसे दोस्तों। तो अब ये कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया $1 इक्वल टू 70 या इतने केनियन रुपीज़ इक्वल टू इतने रुपीज़, ये सब डिपेंड करता है किस पे। ये होता है दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड पे। आपके करेंसी की सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर रेट्स डिपेंड करते हैं दोस्तों। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ग्लोबल मार्केट है, और ग्लोबल मार्केट में एक कंट्री दूसरे कंट्री से लेन देन कर रहे हैं, सामान का या सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे उनके करेंसी को भी उसी ढंग से एक्सचेंज होना पड़ेगा, तभी जाके ये बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएंगे दोस्तों। इसीलिए इसमें फॉरेन एक्सचेंज आया दोस्तों। और फॉरेन एक्सचेंज के लिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में सब दिया गया है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ेंगे कि फंडामेंटल इसके क्या हैं। तो एक फेमा एक्ट 99 है अपने यहाँ, उसमें सेक्शन 2 में उसके फॉरेन एक्सचेंज डिफाइंड किया गया है दोस्तों। तो अब यहाँ दिया है, यहाँ देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, लीगल टेंडर। सभी कंट्री के पास अपना अलग अलग करेंसी होता है, उनका लीगल टेंडर होता है दोस्तों। और द एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी फॉर अंदर थ्रो द बैंक, और ये जो होता है दोस्तों एक रिकॉर्ड के साथ किया जाता है, बैंकों में इसको बुक कीपिंग एंट्री के थ्रू किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अंदर आर इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, इंडियन मार्केट में द एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट डू नॉट नेसेसरी टू फॉलो द इंटरनेशनल मार्केट। इनका कहना है दोस्तों कि जो इंडियन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, पहले ऐसा था। पहले RBI एक रेट जो है फिक्स करती थी कि भैया कि
इतने जो है सेलिंग प्राइस है, इतना बाइंग प्राइस है, और इसी के लिमिट बना देगा, इसके बीच में आपको ट्रेड करना है दोस्तों। ये पहले होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं दोस्तों। अभी इंडिया में ही डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंड करता है कि फॉरेक्स रेट क्या रहेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होंगे दोस्तों, उसको दो तरह से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट कोड दोस्तों, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोड। तो डायरेक्ट कोड में दोस्तों जो फॉरेन करेंसी रहती है वो फिक्स रहती है, और जो अपना होम करेंसी रहती है दोस्तों वो फ्लैक्चुएट कर रहती है। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट रेट करते हैं। तो अभी ये जो रेट दिया गया है दोस्तों, ये कोड यहाँ पे $1 = 60, ये जो है डायरेक्ट कोड बोला जाएगा दोस्तों। इसमें हमारा जो होम करेंसी रहेगा वो फ्लैक्चुएट करेगा दोस्तों, और जो फॉरेन करेंसी है ये वाला, ये जो है फिक्स रहता है दोस्तों। अब इनडायरेक्ट कोड क्या होता है दोस्तों, इसी का रिवर्स ये है दोस्तों कि हमारी जो फॉरेन करेंसी रहेगी वो फ्लैक्चुएट करेगी, और जो अपनी करेंसी रहेगी होम करेंसी वो फिक्स रहेगी। ये इनडायरेक्ट कोड कहते हैं दोस्तों। ये देख लें, इसमें $1 = $0.0167 दिया गया है। तो ₹1 अपना होम करेंसी फिक्स हो गया दोस्तों, और डॉलर जो फ्लैक्चुएट करता है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट कोड कहते हैं दोस्तों। तो हमें लग रहा है इसको हम लोग समझ चुके। जब होम करेंसी फ्लैक्चुएट करेगा तब डायरेक्ट, और जब फॉरेन करेंसी फ्लैक्चुएट करेगी तो इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं दोस्तों। इसको डायरेक्ट कोड = बाई इनडायरेक्ट कोड एंड वाइस वर्सा, ये आप समझ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, टिल 1 अगस्त 1993, 1 अगस्त 1993 तक इंडिया में इनडायरेक्ट कोड फॉलो किए जाते थे। इनडायरेक्ट बेसिस पे जो रेट है वो लिखा जाता था। लेकिन अभी दोस्तों हम लोग इंडिया में डायरेक्ट कोड फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 1993 1 अगस्त 1993 से पहले इनडायरेक्ट कोड फॉलो किया जाता है। अब लेकिन उसके बाद 2 अगस्त 1993 से हम लोग डायरेक्ट कोड फॉलो करने लगे हैं। अब इसमें आता है दोस्तों आगे क्रॉस रेट। देखें दोस्तों, कुछ तो रेट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया का। तो वहाँ से बड़ी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, तो इनका $1 = 70 रुपीज़ ये डायरेक्ट आता रहता है, या 1 पाउंड = जो बड़ी कंट्री है उससे हम लोग डायरेक्ट रेट मिलता रहता है दोस्तों। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्री है, जहाँ डायरेक्ट रेट डिफाइंड नहीं रहता, तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्रॉस रेट के द्वारा रेट निकालना पड़ता है। तो हम लोगों को दोस्तों अब देखें, द रेट इन मुंबई मार्केट $1। अब देखें ये जो $1 का कितने हैं दोस्तों, ये दिया है 60 रुपये .845/545 एंड रेट इन लंदन मार्केट आर $। देखें इंडिया में ये है और लंदन में ये है दोस्तों, मतलब इतना मिलेगा। एंड फॉर $1 वी गेट यूरो, इतना मिल रहा है दोस्तों। वी कैन फॉर्म सॉर्ट ऑफ चेन रूल एज अंडर। अब इसके लिए चेन रूल देखें दोस्तों, हाउ मैनी रुपीज़ €1, मतलब ये निकालना है हमको। अब यूरो का रुपीज़ से कोई डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन हम जो है $, और $, से यूरो का जो रिलेशन है उसके थ्रू हम क्रॉस रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखें यहाँ पे इतना यूरो ये $1, ठीक है, ये दिया है ना। अब €1 तो अब देखें दोस्तों, €1 = $1 /
0.7587। अब $1 इक्वल टू कितना रुपीज़ था, 60.8545। अब दोस्तों उससे हम लोग ये 0.75 इससे डिवाइड कर देंगे। अब जो क्या आएगा दोस्तों, जब अब ये ऐसे इस तरह से बन गया, €1 इक्वल टू ये बन गया दोस्तों। अब जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो €1 इक्वल टू 8021 आ जाएगा दोस्तों। मतलब डायरेक्ट कोट न पता होके इनडायरेक्ट है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। इफ़ एन एक्सपोर्ट कस्टमर हैज़ ए बिल ऑफ 1 लाख pound, the bank has to purchase pound sterling from him and give an equivalent amount in rupees to the customer. Interbank market question for spot delivery are as follow। इसमें देखें दोस्तों, $, ये दिया गया है। लंदन मार्केट इस कोटिंग, ये दे रहा है दोस्तों। बैंक हैज़ टू सेल the market buying rate $, to obtain have disposal of the local interbank market। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो रेट दिए गए देखें 60.8450 एंड लास्ट में दिया है 4545। तो इसमें दोस्तों इसका मतलब हुआ ये वाला रेट जो है, ये पहले वाला, ये 60.8450 ये बाइंग रेट है दोस्तों, और 60.8545 आ जाएगा, ये है सेलिंग रेट दोस्तों। तो यहाँ नहीं दिया है लेकिन आप इसको समझ लें, या इसको बिड एंड ऑफर रेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी ढंग से तो हम लोग चैन रूल के द्वारा दोस्तों ये एग्जाम्पल दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चैन रूल के सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हम लोग आपको ये बताएंगे। इसमें एक जेड रूल होता है दोस्तों। इसमें मान लिया 3 करेंसी दी गई है, एक आपका होम करेंसी है और 2 अदर कंट्री करेंसी है। तो दोनों में रिलेशन दिया है, आपका रिलेशन इससे दिया गया है, जैसे $1 इक्वल टू रुपीज़ दिया गया है और $1 इक्वल टू पाउंड दिया गया है दोस्तों। अब पाउंड से रुपीज़ को निकालना है तो हमें ये चैन रूल अपनाना पड़ेगा दोस्तों। अब हम यहाँ करेंगे कि 1 रुपीज़ में कितना पाउंड होता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले यहाँ रुपीज़ का रेट रखेंगे और यहाँ पाउंड का रेट रखेंगे दोस्तों। उसके बाद रुपीज़ से डॉलर, यहाँ डॉलर जो भी रेट होगा वो लिख देंगे, और डॉलर से पाउंड जो रेट होगा दोस्तों वो लिख देंगे, और उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाता है। आगे जब हम लोग केस स्टडी करेंगे दोस्तों तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ईजी है, आप लोग समझ सकते हैं। जब हम लोग एकेडमिक्स में थे तो छोटे छोटे कक्षाओं में ये सब सवाल बहुत सारे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा जेड रूल लगाएंगे ये ढंग से। इसमें रहेगा जो करेंसी से जिस करेंसी का रिलेशन पूछ रहा है तो एक को यहाँ लिख देंगे और दूसरे को यहाँ, और जो कॉमन करेंसी है यहाँ लिख के दोस्तों उनका रेट निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रेट तुरंत मिल जाता है। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस अप्रोच, वही बताया दोस्तों, कॉमन सेंस अप्रोच पर डिपेंड करता है। हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए रूल नोन एज द चैन रूल विद सिमिलर स्टेप्स, बस वही चैन रूल बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें आता है दोस्तों कि वैल्यू डेट। द वैल्यू डेट जो हमारा फॉरेक्स का हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं उसका होता है कुछ वैल्यू डेट दोस्तों, कि किस दिन पे अगर हम ये करेंगे तो क्या कहा जाएगा। तो वैल्यू डेट इज डेट ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअली टेक प्लेस, मतलब जो एक्सचेंज है, करेंसी का एक्सचेंज है, किस दिन वो टेक प्लेस हुआ उसको ही बोलते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी हैव द फॉलो स्टेप ऑफ द एक्सचेंज रेट। तो पहला होता है दोस्तों कैश आर रेडी रेट। यह रेट होता है, इट इज़ द रेट व्हेन एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ डील, जिस दिन डील हुआ उसी दिन अगर आपका, तो दोस्तों
अगर एक्सचेंज जो है टेक प्लेस होता है डेट ऑफ डील के दिन ही, जिस दिन आपने मतलब तुरंत हो रहा है, तो उसको बोले कैश या रेडी रेट। और होता है दूसरा दोस्तों टर्म। टर्म होता है व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब टुमारो, आज डील हुआ है लेकिन उसका करेंसी का ये उसके अगले दिन हो रहा है, तो उसको टर्म कहते हैं। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट है दोस्तों, स्पॉट रेट है व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन, एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन सेकंड वर्किंग डे, ठीक है, जिस दिन डील हो रहा है उसके दूसरे दिन दोस्तों, सेकंड वर्किंग डे, इसलिए इसको स्पॉट, इसके नाम से भी आप क्लियर हैं दोस्तों। कैश या रेडी मतलब तुरंत हो रहा है, टर्म टुमारो मतलब दूसरे दिन हो रहा है टुमारो, स्पॉट मतलब सेकंड, टुमारो से एक दिन और, सेकंड वर्किंग डेज में हो रहा है दोस्तों। अब अगला है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट है इफ़ द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस आफ्टर पीरियड ऑफ स्पॉट, अगर 2 दिन से ज़्यादा ले रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग, यहाँ तो 2 दिन तक क्या था स्पॉट था, अब इससे ज़्यादा लिया तो हम उसको बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड रेट, या तीसरे चौथे या कोई भी डेट हो, मतलब स्पॉट से आगे निकला तो उसको हम लोग फॉरवर्ड रेट कहेंगे दोस्तों। अब आगे होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट दोस्तों। जैसे ही फॉरवर्ड रेट आया तब उसमें हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट की भी बात करेंगे दोस्तों। प्रीमियम होता है जब आज जो करेंसी का रेट है दोस्तों और फ्यूचर में, हाँ, टुडे क्या रेट है, उसके बाद फ्यूचर में उसका क्या रेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आज के रेट से फ्यूचर का रेट अगर कॉस्टलियर हो जाता है करेंसी का दोस्तों, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। कॉस्टलियर, जैसे आज $1 बराबर 60 रुपीज़ था और वो एक महीने बाद $1 इक्वल टू 65 हो गया, तो ये प्रीमियम पे है दोस्तों, क्योंकि बढ़ गया। और इसी का उल्टा है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग यही है दोस्तों कि आज जो रेट है फ्यूचर में उसका रेट घट जाए, डिडक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग डिस्काउंट रेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। हमेशा फॉरवर्ड रेट कोटेड इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड मार्जिन एंड फॉरवर्ड डिफरेंशियल, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इस पे देखते हैं कि अगर देखो ऐसे लिखा जाता है इसको इस ढंग से, $1 इक्वल टू 1 यूरो इक्वल टू $1.3180 एंड $1.3190, ठीक है दोस्तों। अब 1 मंथ फॉरवर्ड, ये जो लास्ट के 2 नंबर है 0.318, ठीक है दोस्तों, 0, तो ये लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं दोस्तों 80 और 90, यही चेंज होते हैं। इसमें देखें 1 मंथ फॉरवर्ड में हो गया 35 और ये देखें 32, तो अब ये क्या, पहले 80 और 90 दोस्तों, अब हो गया 35 32, इसका मतलब हमारा जो करेंसी है वो डिस्काउंट पे हो गया दोस्तों। सेम यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ भी डिस्काउंट पे हो गया। अब यहाँ तीसरे महीने में देखें ये प्रीमियम पे हो गया दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 80 से 110 हो गया और 90 से 107 हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें दोस्तों प्रीमियम और डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो प्रीमियम जो भी रहेगा दोस्तों वह जो ओरिजिनल उसका रेट है उसमें जुड़ जाता है दोस्तों। प्रीमियम हमेशा ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट जो है हमेशा माइनस करके कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। इसी ढंग से दोस्तों हम लोग फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। अब हम इसका देखते हैं आर्बिट्रेज क्या होता है दोस्तों। आर्बिट्रेज होता है दोस्तों, आर्बिट्रेज इन एन ऑपरेशन बाय विच वन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय अंडरटेकिंग ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन। आर्बिट्रेज कैन बी इन इंटरेस्ट रेट। तो आर्बिट्रेज जो है दोस्तों, कुछ लोग जैसे एक जगह करेंसी कम रेट में है तो वहाँ ख़रीद लिए और जहाँ इसका रेट ज़्यादा है वहाँ ले जाके बेच दिए, इसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, इसी को आर्बिट्रेज बोलते हैं दोस्तों। और जो यह काम करता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज के समय में जहाँ इफ़िशियंट कम्युनिकेशन सिस्टम हो चुका है दोस्तों, वहाँ पे
अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट और मोबाइल की वजह से सारे रेट यहाँ के वहाँ के सब पता किए रहते हैं दोस्तों। तो फिर भी इसमें चांसेस रहते हैं प्रॉफिट कमाने के दोस्तों। आगे होता है दोस्तों कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स। फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड पॉइंट फॉर ए गिवन फॉरवर्ड पीरियड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक तो होता है स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया रहता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दिया रहता है, उसके बाद फॉरवर्ड पीरियड दिया रहेगा दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों एक ये फार्मूला है, इसी पे हम लोग रख देते हैं स्पॉट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है, और फॉरवर्ड पीरियड कितना है, कितने दिन का निकालना है। और फिर हम उसका, और ये होता है नंबर ऑफ डेज इन ईयर। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, नॉर्मली 360 डेज लेके कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से करेंगे तो हमें आ जाता है दोस्तों फॉरवर्ड पॉइंट निकल के इस ढंग से आ जाता है दोस्तों। फॉरवर्ड डिफरेंशियल इज आल्सो नोन एज स्वैप रेट। फॉरवर्ड डिफरेंशियल आल्सो नोन एज स्वैप रेट। 3-month फॉरवर्ड रेट ऑफ यूएस एंड यूरो कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग स्पॉट रेट विद द फॉरवर्ड डिफरेंशियल। फॉरवर्ड डिफरेंशियल के आधार पे हम लोग उसका कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे आता है इंटरेस्ट डिफरेंशियल फ्रॉम फॉरवर्ड पॉइंट। फार्मूला वही है दोस्तों जो पहले वाला फार्मूला था, वही है दोस्तों, बस इंटरेस्ट डिफरेंशियल जो ऊपर दिया गया था उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूले को एक्सचेंज कर देना है दोस्तों। एक्सचेंज कुछ नहीं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखें सेम यही फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ दिया गया है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब इंटरेस्ट डिफरेंशियल निकालना है, इसका उधर मल्टीप्लाई कर दे इससे और फॉरवर्ड रेट से पॉइंट से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ये देखें स्पॉट एंड फॉरवर्ड पॉइंट से पीरियड से सॉरी डिवाइड कर दिया। अब इसी ढंग से आगे है दोस्तों प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसको हमने बता ही दिया दोस्तों। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो है क्या किया जाता है, इसके फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए इसको प्रीमियम है तो उसमें जोड़ दिया जाएगा और डिस्काउंट है तो उसमें से माइनस कर दिया जाता है दोस्तों। अब ये सब हम लेंगे एग्जाम्पल दोस्तों, उसके आधार पे हम आपको ये सब कैलकुलेट कराएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया होगा क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के लिए न्यू होगा ये टॉपिक। तो हम जल्दी ही एक फॉरेक्स जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो उससे आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन जो है CIB का जो बुक है उससे ही ले लिया जाए, जिससे कुछ लोग CIB का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाएगा और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्वेश्चन सर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू दोस्तों।